अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त है। कुकिंग के हवाले से किचन टूल्स हैं बिगनर्स के लिए और मेरी स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे मैं अपने मसाला जात को थोड़ी सी स्पेस में बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। स्पेस भी बच जाती है और बहुत ही कंफर्टेबल हैंडी भी हो जाते हैं। एक और वीडियो में मैंने आपको DIY लेबल्स बनाना सिखाए थे, जिसमें नॉर्मल पेपर यूज़ करके मैंने सेलो टेप लगाकर एक बनाया था और 2 से 3 बार वॉश करने पर इस तरह से वो चले गए हैं। 1 से 2 मंथ ये निकाल जाते हैं इजीली और इसके बाद तो आपको कोई दूसरे लेबल भी हों तो वो चेंज ही करना पड़ते हैं। तो इसको मैं हटा लूँगी और ये इस तरह से मैंने ये वाले लेबल मैं लेकर आई हूँ। डिफरेंट शेप्स में बने होते हैं ये, तो अपने कंटेनर के हिसाब से मैं इसके ऊपर पुट कर लूँगी। बहुत ही आसानी से ये इस तरह से उतर जाता है और किसी भी वाइट मार्कर या ऑयल पेंट बेस से आप इस पर लिख सकते हैं कुछ भी, और वाटरप्रूफ है। मैंने चेक किया था इसको, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ जो वाटरप्रूफ भी हो। पहले भी मैंने जो लेबल्स DIY पेपर से बनाए थे वो भी 1 मंथ ही स्टे कर पाए हैं और 1 से 2 वॉश के बाद वो उतर जाते हैं और इतना देर ही ये स्टे कर पाते हैं। तो ये मेरा स्पाइस रैक है नॉन मॉड्यूलर किचन का। बहुत ही इजीली काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस मैंने यहाँ पर सेट किए हुए हैं। इस तरह से ये बड़े कंटेनर्स हैं जिनमें मैं अपना जैगरी पाउडर और ये तिल का बॉक्स है। फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें मैं हैंडी करके अपने बर्नर या स्टोव के पास ही रख लेती हूँ और ये बड़े कंटेनर्स मैं नहीं रखती। जैसे टी, ये शुगर और मैंने हैंडी करके रखी हुई है हैंड के पास ही, और बड़े कंटेनर्स में ज़्यादा क्वांटिटी में डालकर रखी हुई है। और ये मेरा फेवरेट स्पाइस ऑर्गेनाइज़र है। इसमें 6 स्पाइस जार्स आ जाते हैं। इनके लेबल्स अभी तक ठीक हैं जो मैंने DIY बनाए थे और इस तरह से मैंने इनको स्टोरेज किया हुआ है। इनका रैक भी साथ ही मिलता है। ये बहुत ही इजीली हैंडी है। सॉल्ट मैंने यहाँ पर छोटे बॉक्स में नमकदानी में भी रखा हुआ है और ज़्यादा क्वांटिटी में इन बॉक्सेस में रखा हुआ है। और पीछे ये कुछ दूसरे बॉक्सेस हैं जो एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े होते हैं। कोई ना कोई इनमें भी स्पाइस पड़ा होता है, तो ये भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हुए थे और इनको मैं थोड़ी सी जगह में ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। बेकिंग पाउडर को मैं इसी के जार में रहने देती हूँ क्योंकि इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। मैंने सुना है अपनी अम्मी से कि जिस जार में होता है ये उसी में रहे तो अच्छा स्टे रहता है। तो इस तरह से मैं इनको सेट कर लेती हूँ। इससे फ्रंट पर मैं रखूँगी अपना ये वाला रैक और इसके साथ ही बड़े कंटेनर्स। एक मॉड्यूलर इंडियन और पाकिस्तानी किचन में यूज़ होने वाले तमाम के तमाम मसाला जात मेरे इस किचन में आपको मिल जाएंगे। 3 रैक्स का ये है और साइड में 2 रैक्स हैं बड़े, जहाँ पर बड़े कंटेनर रखे रहते हैं। राउंड शेप में ये बने हुए हैं। वैसे तो जो वर्टिकल स्पेस में जार्स होते हैं वो स्पेस कम लेते हैं, लेकिन ये राउंड शेप में है और 1 से 2 जार, एक ही जार है जो यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। इसको मैंने लेबल तो कर दिया हुआ है। अब जो मैं इसमें स्पाइस डालूंगी और उसको मैं दोबारा से लेबल कर दूंगी। तो इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज करके मैं रख रही हूँ। हल्दी का जार जो है वो आप बार बार चेंज ना किया करें। जिस जार में आप शुरू में डालते हैं उसी में डाला करें। चेंज करने से इसका दाग नहीं जाता है। कितने भी अच्छे लिक्विड वॉश से या लिक्विड जो मैक्स बार किसी भी से आप वॉश कर लें तो वो ये नहीं जाता। ये ऑयल मैंने 2 जगह पर रखा हुआ है, एक ऑलिव ऑयल है और दूसरा नॉर्मल जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है। तो ये इस तरह से बड़े कंटेनर्स में राइस हैं। राइस 3 से 4 जगह पर आपको मिलेंगे। ये जैगरी पाउडर है। 3 से 4 जगह पर राइस बड़े कंटेनर्स में इस तरह से हैं कि कुछ सेला राइस हैं, कुछ बासमती हैं, कुछ सुपर कर्नल हैं। जैसे बिरयानी बनानी होती है जर्दा मतंजन, तो उसके लिए मैं डिफरेंट टाइप के चावल जो है वो यूज़ करती हूँ और डेली रूटीन में बनने वाले हमारे राइस अलग होते हैं। और ये बॉक्स आ जाता है पल्सेस का। दालें वगैरह मैं इसमें स्टोर कर लेती हूँ, बहुत ही इजीली हो जाती हैं। और पीछे कुछ बॉक्सेस हैं जहाँ पर ये रखे हुए हैं कावा वगैरह जो मेरी अम्मी जो है वो ऑफ एंड ऑन यूज़ करती हैं।
इस तरह से बड़े कंटेनर्स मैं फ्रंट पे रखती हूँ जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं, और छोटे कंटेनर्स को मैं बैक साइड पे रखती हूँ। और फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले ये 6 रैक्स का जो हमारा स्पाइसेस बॉक्स है, इसको मैं फ्रंट पे रखती हूँ। तो ये आ जाता है मेरा स्पाइस जार का बॉक्स। इस तरह से ये डबल लेयर में बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। एक ज़बरदस्त टिप है कि अगर आपने ज़्यादा स्टोरेज करना है थोड़ी सी जगह में, तो आप जो है वो वर्टिकल स्पेस वाले स्पाइस जार बाय किया करें। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि मैंने बिगनर्स के लिए ऐसे इसेंशियल टूल्स बताने हैं जो कि आपके किचन में होने चाहिए, मस्ट हैव किचन एसेंशियल्स हैं, बहुत ही हैंडी हैं, बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं, और आप बिगनर हैं और बहुत ही आप अच्छे से कुकिंग करना चाहते हैं तो इनको आपके किचन में ज़रूर होना चाहिए। ये जी हमारा सबसे पहला टूल आ जाता है, ये मैनुअल बीटर है। इस तरह से डबल लेयर में ये बना हुआ है, 2 साइड्स हैं इसकी, और हैंड से ये इस तरह से इजीली हो जाता है। आपको बिजली वाले जो बीटर्स मिलते हैं इनसे बहुत अच्छा है और इजीली भी है, बजट फ्रेंडली भी है, तो आपको ये अपने किचन में ज़रूर रखना चाहिए। नॉर्मल बीटर से ये कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी जो बेकिंग की जो आइटम्स होती हैं, एग्स वगैरह जो बीट करने होते हैं, इससे बहुत इजीली और बहुत अच्छे होते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारा एक सेकंड बीटर है, ये भी बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही यूज़फुल है, आपके किचन में ज़रूर होना चाहिए। छाछ लस्सी वगैरह बनाने के लिए इस तरह से इसको प्रेस करेंगे इजीली तो ये रोटेट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इजी है, हैंडी है, बजट फ्रेंडली है, और इस वाले बीटर से काफ़ी अच्छा है। इसको बीट करते हुए आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो ये हो गए हमारा बीटर। और एक और टूल जो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो ये वाला स्टेनर है। पकोड़े या फ्राइज़ निकालते हुए ये बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि इसकी डबल साइड्स बनी हुई हैं, तो इस तरह से प्रेस करके इजीली ऑयल निकल जाता है। एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये वाला जो है इसको काफ़ी बार आपको ऐसे उठा कर ऑयल जो है वो रखना पड़ता है और इजीली हैंडी भी नहीं होता है निकालते हुए। और ये हमारा एक नेक्स्ट टूल है। कोई भी बेकिंग की आइटम हमने जब बनानी होती है तो हम छन्नी वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसको जब हम यूज़ करते हैं तो कोई भी कंटेनर हो तो साइड्स पर इस तरह से हिलाने पर जो हमारा मटेरियल होता है, जो आटा होता है, वो गिर जाता है। तो इसकी बजाय आप ये वाला यूज़ करें, ये बहुत ही इजी है। ये मग शेप में आता है, इस तरह से ये इस पर मेजरमेंट्स दी हुई हैं और इजीली ऐसे प्रेस करने पर वो नॉब्स घूमती हैं और एक परफेक्ट नॉर्मल एरिया के अंदर ही वो आटा हमारा जो है वो इजीली चला जाता है, या मैदा वगैरह जिससे आपने बेक करनी है। तो बहुत ही अच्छा टूल है ये। नेक्स्ट टूल है हमारा मेजरिंग स्केल। हमारे पास अक्सर किचन में 2 तरह के मेजरिंग स्केल यूज़ होते हैं। ये वाला बेस्ट वन है। ये इस लिहाज से है कि अगर आप कोई भी लिक्विड मटेरियल चीज़ लेके आते हैं, जैसे कि दही लेकर आए या दूध लेकर आए, और अक्सर वो शॉपिंग बैग्स में होता है प्लास्टिक में, तो इस तरह से इसका नॉब लगा हुआ है, इजीली आप उसको हैंग करके उसी टाइम चेक कर सकते हैं। ये 2 बैटरीज के साथ आता है और बहुत ही हैंडी है, किसी भी हुक के साथ आप उसको लटका सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये वाला जो है इसके ऊपर आप मेजर कर सकते हैं, ये भी इजी ही है और बैटरीज पे चलता है। लेकिन जो लिक्विड मटेरियल की चीज़ें हमने फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी होती हैं, हॉश पॉश में जल्दी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए नहीं है। ये वैसे बेकिंग की मेजरिंग करने के लिए एसेंशियल है, ये भी मस्ट हैव है, हमारे किचन में ज़रूर होना चाहिए। तो ये 2 आ जाते हैं हमारे मेजरिंग स्केल। नेक्स्ट, ये बहुत ही कॉमन है, आजकल के किचन में बहुत ही यूज़ हो रहा है, और हमारे आलू के पराठे बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है, इसके अलावा आजकल गाजर का हलवा, तो उसमें बहुत ही हैंडी है ये। और ये नेक्स्ट हमारे पास टूल है, ये कबाब बनाने वाला शेपर है। अक्सर हमने केन्स के कोई भी कबाब हम जब लेते हैं तो वो बहुत ही शेप में होते हैं, तो इसी के साथ बनाए जाते हैं। तो ये बहुत इजीली एक अच्छा सा हमारा कबाब मेकर आ जाता है। बहुत ही छोटा सा टूल है पर बहुत एसेंशियल है हमारे किचन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये आइसक्रीम स्कूप। जो दूसरे हमारे पास स्कूप्स आते हैं जिनमें ये लिड दरमियान वाली जो सलाख नुमा लगी हुई है, रॉड नहीं होती, तो उसमें से हमें जब आइसक्रीम हम निकालते हैं तो वो इजीली हमें निकल नहीं पाती, हमें बार बार उसको
ऐसे शेड करना पड़ता है, नीचे की तरफ करना पड़ता है ताकि हमारा स्कूप जो है वो प्रॉपर एक शेप पकड़ कर नीचे आ जाए। जब हम इस तरह से निकालते हैं और बाद में इस तरह करके हमें लेकिन इसमें क्या है कि जस्ट प्रेस करना है और उसने नीचे तक होकर सारा वो स्कूप शेप में आपकी आइसक्रीम आ जाती है। नेक्स्ट क्या हमारे पास वुडन टोंग है, चिमटा इसको कह सकते हैं। ये बहुत बेस्ट है हमारे जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं उनके लिए एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये वाला जो है इसके ये देखें ये साइड्स पर ये जब जलता है तो अजीब सी स्मेल भी आती है, काफ़ी देखें ख़राब हो चुका है और अच्छा भी नहीं है, हैंडी भी नहीं है। एज़ कम्पेयर टू दिस वन आप वुडन का प्रेफर किया करें जब भी आप नॉन स्टिक बर्तनों के लिए लें। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है, हमारे घरों में अक्सर जो बर्नर वगैरह यूज़ होते हैं तो लाइटर हम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये दो तरह के हमारे पास आते हैं। ये फर्स्ट वन जो है ये हमारे पास गैस ऑपरेटेड है और इस तरह से यहाँ से हमें इसमें गैस फिल करनी पड़ती है और यहाँ से फ्लेम निकलता है तो हमारा जो है वो बर्नर या स्टोव ऑन हो जाता है। ये इतना कंफर्टेबल और हैंडी नहीं होता कि हमें बहुत ही जल्द इसकी गैस जो है वो फिनिश हो जाती है और हमें दोबारा से रीफिल करना पड़ता है। दिस वन जो है ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें एक ही बैटरी जो है वो लगती है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है। 3 मंथ्स इजीली ये निकल जाते हैं इससे और फिर आपको जस्ट एक बैटरी चेंज करनी है और बहुत ही अच्छा और बजट फ्रेंडली भी है। मेरे पास इसी तरह का पहले है ये और ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है तो इसका बटन थोड़ा सा ख़राब हो गया था। 1 ईयर ये यूज़ किया है मैंने, ये भी 1 बैटरी के साथ ऑपरेट होता था तो मैं इसी तरह का न्यू लेकर आई हूँ। तो अगर आपने भी बर्नर के लिए इस तरह से लाइटर लेना है तो बैटरीज वाला लिया करें, गैस वाले को अवॉइड किया करें। इसी सिस्टम के साथ हमारे पास स्टील में भी आते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये प्लास्टिक मटेरियल है और वो भी स्टील वाले भी बहुत ही बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये चॉपर, बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही यूज़फुल टूल है हमारे किचन में। चॉपिंग करने के लिए जस्ट हमें इस डोरी को खींचना है और बहुत ही अच्छे से अनियंस टोमेटोज़ हमारे चॉप हो जाते हैं ऑमलेट वगैरह के लिए। नेक्स्ट ये भी मैनुअल चॉपर है, ये भी बहुत ही हैंडी है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है और मस्ट है वह हमारे किचन में ज़रूर होना चाहिए। एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी के जो चॉपर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उनसे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो आप इसको इस तरह से इजीली यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसको रोटेट करना है आपने और उस डोरी वाले को खींचना है तो बहुत ईजीली आप चॉपिंग कर सकेंगे, बहुत ही फाइन चॉपिंग होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।